बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। आज संडे का दिन है, बहुत खुशगवार दिन है, धूप लगी हुई है और पाकिस्तानियों के लिए, पीटीए के चाहने वालों के लिए अच्छी खबरें हैं। इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर को वो रावलपिंडी में पहुंचेंगे और पूरा पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंचेगा। बहुत सारे दोस्त ये बातें कर रहे हैं कि ये इमरान खान की फतह का ऐलान है, इमरान खान जीत चुके हैं। जो हालात चल रहे हैं, पीडीएम की जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह की हवाएं उनके चेहरों के ऊपर उड़ी हुई हैं और जो अंदर खाते गेम चल रही है। अब नवाज शरीफ गेम क्या चलाना चाह रहे थे, वो फिर एक आदमी को ओबलाइज करना चाह रहे थे। वो शख्स जो रिटायर होने वाला है, आर्मी चीफ के रिटायरमेंट से पहले वो रिटायर होने वाला है, उसको ओबलाइज करना चाह रहे थे ताकि बाद में वो ओबलाइज हो पाए। यही इनका असूल होता है। ये किसी को ओबलाइज करते हैं, अगर फैसले मेरिट के ऊपर हों तो पाकिस्तान में कुछ गलत ना हो। लेकिन बदकिस्मती है, 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मेरिट के ऊपर नहीं हुआ। साहब इक़्तिदार लोगों के पास जब इक़्तिदार आया तो उन्होंने ये जान लिया कि इसमें कितनी ताकत होती है, इसमें कितनी एंजॉयमेंट है, इसमें फायदे कितने हैं, और वो इसको एंजॉय करने लगे। 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर यही हुआ कि 4 दफा तो मार्शरा लग चुका है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद बिला वास्ता या बिल वास्ता पाकिस्तान में हुकूमत उन्हीं साहब इक़्तिदार लोगों की रही है। हर 2 से 3 साल के बाद वो सूरत को बदल देते हैं, क्योंकि सियासतदान ऐसा चाहते हैं। जब बेनजीर हुकूमत में थी तो नवाज शरीफ चाहता था कि उसको गिरा दिया जाए, और जब नवाज शरीफ हुकूमत में था तो बेनजीर ये चाहती थी कि उसको गिरा दिया जाए, और पसे पर्दा कुव्वतें उनके साथ थी। यहीं से मामला खराब होते हैं। जब आपके अंदर गलत चीज है, आपकी नीयत गलत है, तो आप कभी सही काम नहीं कर पाते। तो साहब इक़्तिदार लोग इनको इस्तेमाल करते थे, और ये इस्तेमाल होते थे क्योंकि इन्होंने माल कमाना है। वक्त ऐसे ही चल रहा था। हर 2 से 3 साल के बाद पाकिस्तान में सिनेरियो चेंज हो जाता। जब भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आती, मामला बहुत क्रूशियल हो जाते। नए आर्मी चीफ को लगा दिया जाता, कभी सुपरसेड किया जाता, 7वें नंबर से बंदा उठा के ऊपर लगाया जाता। तब भी यही होता। 3 साल के बाद वही सूरत हाल हो जाती कि जो शख्स आपके साथ है, जो आपको यकीन दहानी करवा चुका है कि वो आपके साथ चलेगा, वो यकदम हुकूमत का पांसा पलट देता, क्योंकि उसको इक़्तिदार अच्छा लगने लगता। वो बेनिफिट हासिल करना चाहता था। उस सियासतदान जो बाहर अपोजिशन में मौजूद थे, वो अब इक़्तिदार चाहते थे, जल्दी चाहते थे। इसलिए दूसरे की हुकूमत गिरा के वो अपना घर तमीर करने की कोशिश करते, और वो इतना नाकस बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ घर होता कि बहुत जल्द दोबारा उसको गिरा दिया जाता। पाकिस्तान के अंदर यही निजाम चलता आ रहा था, और फिर इनको इमरान खान मिला जिसने हर चीज बदल कर रख दी। एक टक्कर के लोग जो इनके सामने आए, जिनका कोई मफाद नहीं था, उन्होंने कहा कि इस निजाम को बदलना होगा। अगर आप कहते हो, अब 70 सालों से यही कहते आ रहे हो कि आप न्यूट्रल हो, आप एपॉलिटिकल हो, अगर आप एपॉलिटिकल हो, न्यूट्रल हो, तो अपने दायरे में रहो, अपने अमल से उसको जाहिर करो। आपका अमल ये नहीं बताता कि आप न्यूट्रल हो, आप एपॉलिटिकल हो, आप ये काम नहीं करते। अब वो काम करते हो जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग करते हैं। अपने अमल से ये साबित करो कि आप ऐसे नहीं हो, आप न्यूट्रल हो। उसने मजबूर कर दिया, अपना प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि नवाज शरीफ जैसा बंदा मजबूर हो गया अपने फैसले वापस लेने पर, क्योंकि उनके फैसलों को मानने वाले लोग अब थक चुके हैं, वो पीछे हट चुके हैं, वो हार चुके हैं, वो ये मान चुके हैं कि अब उनके फैसले नहीं चलेंगे। अब पाकिस्तान में ऐसे नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान में वैसे ही चलेगा जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जीत चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि अभी भी गेम नवाज शरीफ के हाथ में है, उनको पता नहीं कि असल में गेम क्या है। नवाज शरीफ जिसको प्रमोट करवाना चाहते थे, साहब इक़्तिदार लोगों ने उसका इनकार कर दिया कि अब ये नहीं हो सकता, इमरान खान का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम ये काम नहीं कर सकते। अब नीचे के जो लोग हैं उनमें से चूज कर लें कि किसको प्रमोट करना है, वो आपका इख्तियार है। अब जिसको चाहे वो प्रमोट हो जाएगा, ये आपका स्वाबदीदी हक है, आप ये कर सकते हो। शहबाज शरीफ के पास ये राइट है कि वो ये काम करे। लेकिन जो आप चाहते हो कि जो बंदा पहले रिटायर हो रहा है उसको एक्सटेंशन मिल जाए, वो रिटेन हो जाए, ये मुमकिन नहीं। इसलिए हुकूमत उस बिल के मामले से भी पीछे हट गई, और अब इस मामले से भी पीछे हट चुकी है। नवाज शरीफ की शिकस्त वाज़े है, उसको नजर आ चुका कि ये काम नहीं होगा। बेसिकली ये किसी की भी जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के अदारों की जीत है। हर मजबूत अदारा पाकिस्तान की मजबूती के लिए जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान को 80% दिवालिया होने का खदशा है, तो इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं?
क्या किसी एक शख्स के पास इस चीज का हल है कि वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सके? नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, सच के दिल से कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान इन हालात से बाहर आए। इसके लिए सबको मिलना होगा और सब उसी वक्त मिल सकते हैं जब हर शख्स अपने दायरे में रहे, अपनी पावर्स को अपने दायरे में रहते हुए यूज करे, अपनी पावर्स को किसी दूसरे के खिलाफ यूज ना करे। यही पाकिस्तान की जीत है और इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनसे पाकिस्तान की जीत नजर आ रही है। हो सकता है 26 से पहले ही मामला सेटल हो जाए। जो एक दो चीजें रहती हैं जिनके ऊपर बहस हो रही है, उन चीजों के ऊपर बहस मुकम्मल हो जाए और समरी फॉरवर्ड हो जाए और सुप्रीम कमांडर के पास समरी चली जाए, आरफ अलवी उसके ऊपर साइन करें और अप्रूव हो जाए। अप्रूव जो भी होना है वो 29 के बाद ही होना है, पहले किसी की नॉमिनेशन नहीं होगी। अगर नॉमिनेशन होगी भी तो उसकी नहीं होगी जो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं। ये अब वाजे हो चुका है। अब सुप्रीम कमांडर के हवाले से हम बात करें तो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत बड़ी और बुरी बात की। आपने पाकिस्तान के सदर के बारे में बहुत गलत बातें की, धमकी देने की कोशिश की। अब पाकिस्तान के सदर सिर्फ पाकिस्तान के सदर नहीं हैं, वो पाकिस्तानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। लेकिन हैरत की बात है वो लोग अब तक खामोश हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो धमकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने देने की कोशिश की, किसी को खुश करने की कोशिश की, इसका मतलब यह है कि जिसको उन्होंने खुश करने की कोशिश की थी वो खुश हुआ। वही चाहता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये धमकी दे। इसका मतलब तो यही निकलता है अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, अपने सुप्रीम कमांडर की बेइज्जती पर, उसको धमकी दिए जाने पर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो इसका मतलब तो यही है कि आप यही चाहते थे। आप दूसरी चीजों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको जवाब देना चाहिए था। सदर पाकिस्तान आपके सुप्रीम कमांडर हैं, आपको उनको डिफेंड करना चाहिए। आइन कहता है कि आपको उनको डिफेंड करना चाहिए और आपको उनको डिफेंड करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे बच्चे की क्या औकात कि सदर पाकिस्तान को धमकी दे। उसके पास वो आईनी तौर पर अपने वोट भी मौजूद नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान को हटा सके, तो उसने किसी को खुश करने की कोशिश की। और यही सियासतदानों की कमजोरी होती है। ये हमेशा से यही चाहते हैं कि दूसरों के नंबर कम हो और इनके नंबर बढ़ जाएं ताकि ये इक़्तिदार हासिल कर लें। लेकिन अब ये पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर अब इंशाअल्लाह अच्छे हाथों में जाएगा। पाकिस्तानियों की किस्मत लाजमी बदलेगी क्योंकि फैसले हो चुके, कुदरत ये फैसला कर चुकी कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा होगा।